सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, नमस्कार। आप सबके सामने फिर से हम अपने प्लेटफॉर्म पे आपके स्वास्थ्य की और आपके मानसिक स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज एक नए तजुर्बे के साथ में आगे बढ़ते हुए कि हम किसी को भी, चाहे वो हमारा कलीग हो या भाई बहन हो या समाज हो, कुछ भी हो, किसी के साथ अपन इतने घनिष्ठ हो जाते हैं और या जो हमारे जिनसे हम इंस्पायर हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके जैसा बन जाएं। तो यहाँ देखने में आता है कि अगर हम उनके जैसा बनना है अपने को, कि मुझे कोई चीज़ प्रभाव और आकर्षण का केंद्र मेरे लिए बन गई है, तो उसने क्या काम किया है। मुझे सिर्फ ये मंत्र जपने से कि मुझे तेरे जैसा बनना है, तेरे साथ रहना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, तेरे साथ रहना है, तो ये अगले आदमी को तुम इरिटेट कर रहे हो, क्योंकि वो उसके जैसा बना है तो वो किसी और को देख के उसके जैसा बनना चाह रहा है। उसने अपने ऊपर काम किया है। अगर वो आपके साथ था तो आप देखो कि वो शरीर से आपके साथ था, लेकिन सोच से वो और कहीं था। और वो उसका रूटीन कैसा था, वो क्या क्या करता था, कि रह तो आप भी रहे थे उसी घर में, उसी प्लेस पे, लेकिन वो दिमाग से और कहीं रह रहा था, वो दिमाग से और कहीं काम कर रहा था। जो मानसिक काम है वो दिखते नहीं है। वो आपकी तरह खाएगा, आपकी तरह सोएगा, आपकी तरह ही सब एक्टिविटी उसकी भी होंगी, तो आप बोलोगे वो आपके साथ रह रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे कि वो आपके साथ रहते हुए, ये हमारी फिजिकल बॉडी को आप देख रहे हो कि हाँ हमारे साथ है, लेकिन अगर वो यहाँ से कहीं और है, तो कल आप उसको पाओगे कि अचानक से बंदा कहाँ चला गया। तो इसका मतलब हुआ कि वो जब आपके साथ भी रह रहा था, आप सिर्फ उसको होल्ड किए हुए थे। आप उसका जैसा नहीं अगर बनना चाहते तो उसी टाइम बन लेते आप, और आप उसके, वो बंदा आगे चला गया है, इसका मतलब वो जब आपके साथ भी रह रहा था तो वो फिजिकल बॉडी से आपके साथ रह रहा था, ना कि मानसिक उसकी और एक कहीं यात्रा चल रही थी, कि वो और कहीं होना चाह रहा था। उसका मुख्य केंद्र, उसको जो आकर्षण, जो आपके लिए आज वो आकर्षण का केंद्र है, या वो जब भी आकर्षण का केंद्र था कि आपको कुछ उसकी बातें, उसका व्यवहार डिफरेंट लगता था, जो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। और आप उसको देखोगे कि वो भी किसी को और को देख के इंस्पायर हो रहा है। चाहे वो किताबें आप उसके ये चीज़ से ज़्यादा जान सकते हो कि जब वो आपके साथ रह रहा है तो वो क्या पढ़ता है, क्या वीडियो में देखता है, क्या फ़ोन में देखता है। आप किसी आदमी को जांचने का सबसे ज़्यादा तो आसान तरीका कि आप उसका फ़ोन चेक करके ये देख सकते हो कि वो एक ही तरफ आदमी जा सकता है। अगर वो आदमी सत्संग सुन रहा है तो वो सत्संग वाली वीडियो, आजकल तो देखो ना यूट्यूब भी कितना हेल्प करता है ये सोशल मीडिया में, कि आपने एक कोई सर्च मारी तो वैसे ढेरों वीडियो, वो बोलता कि आपका इंटरेस्ट शायद इस टाइप का है, और आपने एक सर्च मारी वो रिकमेंड भेजता रहेगा। आपने 2 भेजी, इतने ज़्यादा इसके रिगार्डिंग भेज देगा। तो किसी आदमी को चेक करने के लिए कि वो रियल में अंदरूनी किस टाइप का जी रहा है, उसका मानसिक स्तर किस टाइप से काम कर रहा है, उसका एकदम, आज ये फ़ोन हमारा, इतना छोटा सा फ़ोन हमारे पूरा अंदर की एक मैं कहूँ कि ये पूरा स्कैन कर लेता है अपने को, कि जहाँ हम मानसिक तौर से जो भी सोच रहे होंगे, कल हम वैसा बन ही जाएंगे, 100% हम बन जाएंगे। तो मेरा कहना आया उनसे जो ये बात करके, हम किसी के अगर साथ हैं, 100% सत्य है कि हम उसके जैसे ही हैं। हम जिसके साथ हैं हम उसके जैसे ही हैं। अगर कोई हमसे अब चला गया तो इसका मतलब मैंने अपनी स्पीड उतनी ही रखी, उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, या हो सकता है कि वो वहीं रहा और मैं और डाउन चला गया। तो जो हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बंदा आपके साथ रहता, आप सिमिलर, आप इक्वल गाड़ी चला रहे थे, एक बंदा गाड़ी की स्पीड बढ़ा के यहाँ चला गया, और आप पीछे से चिल्ला रहे हो कि मुझे आपके साथ होना है, मुझे आपके साथ होना है, उसको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वो शायद आके किसी और को देख रहा है, उसको अपनी मंजिल और कहीं है, वो अपनी स्पीड अगले बंदे को टारगेट मानेगा और वो बढ़ता जाएगा। और आप कितना भी चलाते रहोगे वो नहीं आपके पास रुकने वाला, क्योंकि उसको टारगेट और कहीं है। तो इस बंदे को इसके पास आने के लिए ना तो चिल्लाना चाहिए, क्योंकि उसमें एनर्जी जा रही है। आप अपनी स्पीड इसके लेवल की करो, और ये स्पीड लेवल की ये मानसिक तौर से करनी है। बाहरी गाड़ी का एक एग्जांपल देख के आप समझा सकते हैं, लेकिन मानसिक तौर से कि जब मेरे साथ था कि बराबर चल रहे थे, बराबर रह रहे थे, तब उसमें कुछ ये डिफरेंट कर रहा था और मैं कुछ डिफरेंट कर तो मैं भी रहा था, ये नहीं कि मैं नहीं कर रहा था।
हम आप देखेंगे कि हम एक घर परिवार में रहते हैं, रहने को 4-5 लोग गिनती के होते हैं, लेकिन अगर सबके इंटरेस्ट चेक करे जाएं, आज फोन मैंने बताया बहुत आसान से क्या करते हैं, कोई किधर देख रहा है, कोई किसी को कुछ पसंद आ रहा है, किसी को कुछ पसंद आ रहा है, और जो 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 उसको पसंद आ रहा है ना, कल वो वैसा ही बनने वाला है। तो हम ये कह नहीं सकते कि वो हमारे साथ ही रह रहा था, कोई लड़ाई दंगा भी नहीं हुआ, क्या मैं उस लायक नहीं था, मुझे क्यों छोड़ के चले गए। कोई किसी को छोड़ के नहीं जाता, ये सिर्फ भ्रम है कि कोई कोई छोड़ के चला गया, आप पीछे रह गया। आप बल्कि ये कहोगे तो ज़्यादा आपको हिट करेगी कि हाँ, मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया, वो मुझे छोड़ के नहीं गया, मैं उसके बराबर नहीं चल पाई। और मैं बराबर क्यों नहीं चल पाई, क्योंकि जिस टाइम पे वो आगे जाने वाले कार्यक्रम में प्रयासरत था, कि वो मेहनत कर रहा था कि मुझे कुछ बेटर बनना है, मुझे और कुछ बेटर बनना है, मुझे ऐसे ही ज़िंदगी से चले नहीं जाना, उस टाइम पे मैं और किसी में अपना टाइम और एनर्जी लगा रहा था, मैं और कहीं अपना इंटरेस्ट खो बैठा था। और आज जब झटका लगा कि वो साथ रहते रहते अलग कहीं चला गया, तो मैं सोचता मैं तो अकेला रह गया, क्योंकि आपके इंटरेस्ट उसके ऊपर बेस थे, आपका आधार ही वही इंसान था। तो इसका मतलब ना तो उस टाइम एनर्जी ने जो अच्छी छलापन आप उस टाइम पे कर रहे थे, ना तो उसने आपका साथ दिया, क्योंकि आपने ये लगाया, आपने ये अपने अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया कि ये चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ, ये एट लास्ट मुझे कहाँ लेके जाएंगी। क्या मुझे कोई भी चीज़ सोचने से लिए मेरा हमेशा से ये फोकस रहा है कि जो भी मैं करूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, ये मेरा परम दायित्व है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और मैं करने के बाद चाहे वो इवन गुस्सा हो, इवन कुछ भी XYZ कुछ भी हो, और मैं लायबिलिटी दूसरों को दे दूं कि तेरे कारण ऐसा हुआ है, तो ये एकदम झूठ है, एकदम बकवास है, एकदम अर्थहीन है, तर्कहीन है। ये कोई लॉजिक ही नहीं है। आप दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और जिसको बेवकूफ़ बना रहे वो समझ नहीं रहा है। काश मैं इस बात को ऐसे देखूं कि मैं उससे उम्मीद ही क्यों लगा रहा हूं, और मैं अपने से बेटर उसको क्यों समझ रहा हूं। अगर मैंने किसी से भी कोई काम कराया, मैं साथ भी रहा या कुछ भी, तो मेरी जिम्मेवारी वो क्यों उठाई, मैं अपनी जिम्मेवारी क्यों ना उठाऊं। क्योंकि समाज दुनिया है, हम एक दूसरे के पूरक हैं, हमें एक दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो डिपेंड इतना भी मत हो, उसको दबा लो कि तू ही कर, तू ही कर, तू ही कर। और तू क्या करेगा फिर, तू सिर्फ कॉपी पेस्ट मारेगा। इधर से उसने भेजा, उधर से तूने कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड कर दिया, तूने बड़ा महान काम कर दिया। कौन क्या कर रहा, अगर कॉपी पेस्ट वो मार रहा तो वो जाने। लेकिन अगर मेरे पास, मेरे दायरे में वो चीज़ आई है, मैं 110% मैं, क्योंकि वो मेरे पास है, अभी टोपी मेरे सिर पे आई है, मेरी जिम्मेवारी है। तो इससे एक फायदा तो ये होगा कि मैं पीछे वाले से क्रॉस चेक कर सकता हूँ कि मैं अभी टोपी आगे नहीं फॉरवर्ड करूँगा। और हम ज़्यादा दुखी क्यों हैं, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट का ज़माना है, हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जो कॉपी पेस्ट से बाहर निकल गया कि अगर मेरे पास घूम फिर के चीज़ें मेरे पास भी आएंगी। ये कोई भी चीज़, कोई भी बात मूवमेंट अगर कर रही है, इस सर्कल में कर रही है कि धरती चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो उसके साथ मैं भी लगा रहा हूँ। मैं आज इस इंसान से मिला हूँ, कल दूसरे से मिलूंगा, फिर उससे कभी ना कभी फिर मिल जाऊंगा। या इंसान के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं तो वैसा का वैसा रहूंगा ना, मेरा व्यवहार, मेरी सोच तो वैसी की रहेगी। तो मैं अब इससे लड़ूंगा, इससे इच्छा रखूंगा, कल ये जब चला जाएगा तो फिर मैं इससे वही रखूंगा। तो मैं गधा हूं क्या भाई, तो मैं क्या हूं फिर, तो मैं एकदम टोटल गधा ही हूं। मैं दूसरों का बोझ उठा उठा के ढो रहा हूं ना जो, और खुद परेशान हो रहा हूं। और अगर देखा जाए, मेरे पास कोई चीज़ घूम के आई, हर पास ऑन हो रही है, कोई भी चीज़ पास ऑन हो रही है, घूम फिर के चलचित्र ये वाले चेंज होंगे, लेकिन मैं वहीं पे स्थिर हूँ। मेरे सामने आते रहेंगे, मैं किसके साथ क्या व्यवहार कर रहा हूँ, और उस व्यवहार से मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है उस चीज़ का। अगर मैं हिल पा रहा हूँ तो मुझे क्या मतलब उससे, आज वो है कल दूसरा आएगा। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है लास्ट में गाइज, कि मुझे किसी को, अगर मैं ये कह रहा हूँ मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके जैसा बनना है, मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों मुझे लोग छोड़ के चले जाते हैं, आप अपने आप को डिग्रेड मत करो। इससे आप बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि से भर जाओगे, जिसका कोई भी अर्थ ही भी नहीं है। जैसे आपको रस्सी में सांप भासित हो तो आप डर डर के कांप जाते हो, और निकलता कुछ भी नहीं है। इसी तरह से जब आपकी नॉलेज नहीं होती, आप अज्ञानता में ये चीज़ कहते हो, और अपने आप को इतना कमज़ोर बना लिया है आपने ये डिग्रेड कर करके, कि आप इतना संकुचित हो गए, इतना संकीर्ण हो गए हो कि आपको इस चीज़ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। इसकी जिम्मेवारी किसी की भी नहीं है।
तो आप पहले खुद को प्राथमिकता ये दें कि अगर मुझे कोई चीज़ आकर्षण का केंद्र लग रही है, अगर कोई मुझे आकर्षित किसी की पर्सनैलिटी अगर कर रही है, किसी के विचार अगर कर रहे हैं, तो वो विचार मैं अपने व्यवहार में कैसे लाऊं। कि एक बार आकर्षण का केंद्र बनी तो मैं उस आकर्षण के केंद्र को ना होल्ड कर लूं, उसके जैसा मैं भी हूं, क्योंकि मेरे को भी परमात्मा ने वही सब चीजें दी हैं जो उसको दी हैं। बस अंतर क्या है कि उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो जीने का तरीका, थॉट प्रोसेस, वो सब डिफरेंट है बस। अदरवाइज उसके भी 2 हाथ पैर है, वही है। परमात्मा ने अपने दोनों में बनाने में कोई भी अपनी तरफ को और कसर नहीं छोड़ी। एक ये बहाना भी आप नहीं कर पाओगे भाई मैं तो अपाहिज हूं, ये बहाना नहीं कर पाओगे मैं मानसिक रुग्णता है। लेकिन मानसिक रुग्णता आई है तो आपके कारण आई है, जो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके जैसा क्यों नहीं बन पाया। हाँ, सब कुछ आपके जैसा तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन ये नहीं कर पाता। वो आपकी नकल है, उसमें आप जी नहीं रहे हो। और नकल आप कब तक कर सकते हो? असल जब आएगा, जब आप व्यवहार में उस चीज़ को उतारोगे, जब आप सामने सिचुएशन आएगी, उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन है, उस टाइम पे आप उस रिएक्शन से कैसे सामने फेस टू फेस हो रहे हो, उसका परिणाम आपकी बॉडी पे, आपके दिमाग पे क्या हो रहा है। आप वहाँ का वायुमंडल तो खराब नहीं कर रहे, आपकी बकवास, जितने आसपास के लोग हैं, जितना वहाँ का वातावरण है, उसमें आपके साथ साथ आपका क्या राइट था कि वहाँ की चीज़ें खनखना दी आपने। तो चीज़ें नहीं खनखनाएंगी, चीज़ें तुझे खनखना के चली जाएंगी, और एक दिन तू साइड कोने में सड़ेगा भैया, चाहे तबीयत से हो चाहे मानसिक हो। तो मेरी जिम्मेवारी, अगर मैं प्रकृति का एक अंश हूँ और परमात्मा का एक अंश हूँ, सबसे बड़ी जिम्मेवारी जिस परमात्मा ने मुझे बनाया उसको स्वस्थ रखना, चाहे वो मानसिक हो चाहे स्वस्थ हो। तो मैं रोज़ बेटर तरीके से, आज सोचने का ढंग ये था, कल मैं इस चीज़ को आप ये खुद देख सकते हो कि मैं बेटर हुआ कि नहीं हुआ। वो हमें कैसे पता चलेगा कि कल मैं इस चीज़ को कैसे देखता था, कल मेरी सोच कहाँ थी और आज मैं कैसे सोचता हूँ और कैसे देखता हूँ चीज़ों को। तो मुझे चेक करने वाला कोई और नहीं होना चाहिए। मेरा मास्टर मैं ही होना चाहिए, और मैं ही वो स्टूडेंट होना चाहिए जो जिंदगी भर लर्निंग पॉइंट मेरे साथ चलेगा। हर कहीं से मैं लर्निंग करता चलूँगा, और लर्निंग जब मैं करता चलूँगा, सीखता जब मैं चलूँगा, तो उस चीज़ पे कि वो काम कैसे कर रही हैं, वो क्या मैंने अपने अंदर उसको अडोप्ट किया, क्या मैं उसके साथ आत्मसात हुआ, जो मुझे चीज़ अच्छी लग रही है, जो गुण अच्छा लग रहा है तो मैंने उसको आत्मसात किया, क्या मैं एक रूप हो गया क्या उसके साथ। जब मैं एक रूप हो गया तो वो मेरे बाहर जब व्यवहार होगा, अंदर मैं कैसा भी हूँ, लेकिन व्यवहार, जब मेरा व्यवहार आता है उससे पता चलता है कि मैं अंदर कैसा हूँ। आपका अंदर का सर्टिफिकेट कोई नहीं देख सकता आपके अलावा। आप जब व्यवहार करते हो तो वो सामने आता है। जब ये मुंह रूपी ताला खुलता है ना गाइस, तो पता चलता है दुकान लुहार की है या सुनार की है। तो आप देखो कि दुकान कबाड़े की आपने बना ली है या दुकान आपने परमात्मा के मंदिर की बना ली है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूँगी कि हम अपने ही ज़िंदगी में अपने ही गुरु चेला बन जाएं, अपने ही रोज़ इम्प्रूवमेंट करें, अपने को खुद जांचें। अगर कोई आकर्षण का केंद्र, आप रोज़ डिमांड करो परमात्मा से कि मैं रोज़, मेरे को सद्बुद्धि आप नवाजो, मैं अपना ओपन माइंड करूँ कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखें, मैं उस चीज़ को ना पकड़ के लूँ, वो मैं लोभी लालची ना बनूँ कि उसको होल्ड करूँ। मैं उसके जैसा कैसे बन जाऊँ, उसके क्या कर्म हैं जिसका परिणाम स्वरूप वो इंसान मुझे सामने दिख रहा है, जो मुझे अट्रैक्शन जिसके कारण हो रहा है, और जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है उसकी वजह जानो कि मेरे अंदर कोई कमी है और इसके अंदर वो कमी इसने पूरी कर ली है। तो जब मैं अपनी कमी वो पूरी कर लूँगा तो मैं उसके जैसा ही दिखाई देने लग जाऊँगा। तो ये विशेष करके आप ध्यान देंगे अपनी ज़िंदगी में कि अपने को ज़िंदगी ऐसे ही नहीं काट देनी है। अपने को रोज़ बेटर तरीके से अपने आप को जांचना है। अपनी आत्मकथा में रोज़ एक लाइन ऐसी सुंदर लिखनी है। रोज़ मैं सुंदर लाइनें लिखूंगा तो मेरे को मज़ा आएगा कि कल मैं क्या सोच रहा था। अगर मैं 10 दिन के बाद का पेज उखाड़ूँ, 10 दिन के बाद की लाइन देखूँ तो मुझे खुद मज़ा आएगा। मैं खुद अपनी पीठ शाबाशी अपने आप को दूंगा, मैं खुद अपने पर गर्व महसूस करूंगा। तो यही इच्छा अपेक्षा आप लोगों से कि भगवान आपको बुद्धि नवाजे और आप इन चीज़ों के साथ हम हर रोज़ आगे बढ़ते जाए और एक दिन सुंदर सा जीवन कि हम किसी के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बन जाए। हमारे जैसा कोई बनना चाहे, लेकिन आज हम प्रयासरत हैं तो बहुत शीघ्र अतिशीघ्र अपने आकर्षण वाले केंद्र पे हम अपनी पताका को लहरा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, आनंदित रहें।
ये गाइस मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये है कि विवेकानंद जी ने यहाँ बैठ के, जब वो जिज्ञासा थी उनकी कि मैं कुछ करूँ, उनकी ज़िंदगी की डिमांड थी, उनकी जिज्ञासा थी कि मैं कुछ करूँ, तो वीडियो का एंड कर दिया था। लेकिन मैं ये आपके साथ फिर शेयर करना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आज कन्याकुमारी का मेरा लास्ट दिन है और ये वही पहाड़ है और समुद्र के बीच में ये पहाड़ है कि जिसने विवेकानंद जी की स्टोरी पढ़ी होगी वो तैर के यहाँ पे वो 25, 26, 27 दिसंबर को उन्होंने यहाँ पे साधना की थी कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ तो मुझे कोई रास्ता दिखाए। और ये कन्याकुमारी एक मंदिर है यहाँ पे, और पार्वती जी ने भी इसी पहाड़ पे और कन्याकुमारी माँ ने भी इसी पहाड़ पे और विवेकानंद जी ने भी इसी पहाड़ पे बैठ के, जो आज एक मंदिर का रूप ले लिया है, इसी पहाड़ पे हमारे पुरातत्व के यहाँ पे कुछ वो मिले हैं कि माँ के यहाँ पैर मिले हैं। तो वो हम यहाँ देखने गए, ये बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच है। तो यहाँ से उनको प्रेरणा मिली थी, तो मैं भी इसी आस में कि भारत का भ्रमण के साथ साथ जो मेरी विदेश की यात्रा है कि मुझे कोई ऐसा ज़िंदगी में कुछ करने को प्रकृति मौका दे कि जैसे विवेकानंद जी को इस पहाड़ से ही एक माँ की जो नाक में नथनी थी उससे एक किरण मिली थी कि वो पाश्चात्य देशों की तरफ उन्होंने इस चीज़ का मार्गदर्शन समझा। और बाद में उन्होंने परमानंद जी जो उनके गुरु थे उनसे भी कि ये सही था या ये मेरा भ्रम तो नहीं था। तो ये वाला मंदिर कि जहाँ माँ की नथनी ने उनको संकेत किया, और उसके बाद आप देखेंगे उसके सारे ही जो एक संत की आप देखेंगे ये यहाँ के एक संत रहे हैं, 133 फीट इनकी समुद्र के बीच में इनकी प्रतिमा बनाई गई है। तो नतमस्तक हैं हम सब मिलके इनके चरणों में कि कैसी कैसी विभूतियाँ हमारे यहाँ पे होके क्या कुछ ऐसा कर गए कि इतने हज़ारों साल के बाद भी इनके समुद्र के अंदर लोगों की स्मृतियों में ये बसे हैं। तो कुछ मेरे से ऐसे कर्म हो जाए, ये समुद्र मुझे, ये शक्तियाँ मुझे रास्ता दें कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाऊँ, कुछ मेरे से ऐसे कर्म ना हो कि मेरा जब नाम आए तो लोगों को गलानियाँ या बेइज्जती या वो अपने आप को नीचा महसूस करें। कुछ परमात्मा, ये संत इसके श्री चरणों में, ये समुद्र के श्री चरणों में और ये सब प्रकृति के श्री चरणों में हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो हमें अपने जीवन नवाजा है, जो प्राण नवाजे हैं, कुछ ऐसा मेरे से इनसे हो जाए कि मैं काम करके और जीवन में अपनी पूर्णता को मैं पालूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने कन्याकुमारी की यात्रा यहाँ पे आप ख़त्म करते हैं। और आज फ़्लाइट है मेरी त्रिवेंद्रमपुरम केरला की, और वहाँ से फिर बाली की तरफ यात्रा करते हुए जहाँ भी ये मेरा जो अनुभव रहेगा आपके साथ साझा करेंगे। अपनों के साथ साझा ही किया जाता है कि कल हम बेटर कैसे बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।